हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। A wall is moving with velocity u and a source of sound moves with velocity u by 2 in the same direction as shown in the figure. Assuming that the sound travels with velocity 10 u, the ratio of incident sound wavelength on the wall to the reflected sound wavelength by the wall is equal to। ठीक है, तो देखो, एक वॉल है, एक साउंड सोर्स है। वॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, एंड साउंड सोर्स मेरा इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी u बाय 2। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है कि कितना, देखो, जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी, ठीक है, मान लो देखो ये साउंड क्या करेगी, एट किसी ना कभी तो जाके ये क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी किसके ऊपर, इस वॉल पे। तो इंसिडेंट साउंड सोर्स की वेवलेंथ और जो वॉल रिफ्लेक्ट करेगा उस साउंड सोर्स की वेवलेंथ क्या होगी, मुझे इन दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो वेवलेंथ देखो क्या होती है मेरी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट साउंड। ठीक है, इंसिडेंट साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, दैट विल बी लैम्डा 1 इक्वल्स टू 10 u माइनस u बाय 2 डिवाइडेड बाय f। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी 19 u बाय 2f। कितना आ गया, 19 u बाय 2f। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंसिडेंट साउंड की। ठीक है, इंसिडेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसकी, मान लो कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट साउंड की f1, ठीक है, एंड जो साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं 10 u माइनस u डिवाइडेड बाय 10 u माइनस u बाय 2 into f। दिस विल बी इक्वल टू 18 बाय 19 f। ठीक है, कितना आएगा, 18 बाय 19 एफ, जिसे मैं नियरली इक्वल बोल सकता हूँ एफ के। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इंसिडेंट करेगी किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, दैट विल बी नियरली इक्वल टू एफ। ठीक है, वो नियरली एफ के इक्वल होगी, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू मेरी तो यही रहेगी। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी उस वजह से, देखो रिफ्लेक्टेड। अब देखो वॉल पे अगर कोई साउंड सोर्स इंसिडेंट हुआ है तो इट इज ऑब्वियस कि वॉल उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। तो किस वेवलेंथ से वॉल उससे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मान लो वो वेवलेंथ है मेरी लैम्डा 2, तो वो क्या लिखेंगे हम उसे, 10u प्लस u डिवाइडेड बाय f ऑफ r। ठीक है, क्या होगा, f ऑफ r। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू, देखो रिफ्लेक्ट जितना इंसिडेंट होगा फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 11u बाय 18f। ठीक है, इंटू 19, ये कितना आ जाएगा मेरा, 11 इंटू 19 बाय 18u बाय f। ओके, अब इससे देखो ये आ गया लैम्डा 1, एक आ गया लैम्डा 2, इसका रेशियो मुझे फाइंड करना था, यानी कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 19u बाय 2f मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 19u बाय 2f मल्टीप्लाइड बाय 18f डिवाइडेड बाय 11 इंटू 19u। तो 19 से 19 कैंसिल, यहां से देखो ये 9 आया, ये आ गया मेरा 9f। देखो f से f भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड u से u भी कैंसिल। ठीक, तो ये आ जाएगा 9:11। क्या आएगा, 9:11, यानी कि ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।